इस संसार को हम जितना जाने उतना लगता है कि हमने इसे जाना ही नहीं है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अनोखे सफर पर। तो आज फिर चलिए हमारे साथ और जानिए दुनिया के 10 अजीबोगरीब जानवरों के बारे में। मफिन शब्द हमारे भावों को मुंह से बाहर निकालता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ मफिन नामक मकड़ी एक है? पहला, स्पार्कल मफिन। इस ऑस्ट्रेलियाई मोर मकड़ी को 2015 में ब्रिस्बेन के पास बोंडुल नेशनल पार्क के जंगलों के अंदर खोजा गया था। वैज्ञानिक रूप से मराठास जैक्टाटस नाम के स्पार्कल मफिन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता मैडलिन गिरार्ड से अपना बोलचाल का नाम अर्जित किया, जिन्होंने प्रजातियों की खोज की। ये रंगीन मकड़ियाँ केवल 5 मिलीमीटर लंबाई की होती हैं और एक हस्ताक्षर संभोग नृत्य प्रदर्शित करती हैं, जहां नर मकड़ियां मादाओं को संकेत देने के लिए एक पैर उठाती हैं। यह हमेशा कहा जाता है कि आपको ईगल की तरह ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस दिलचस्प ईगल के बारे में जानिए। दूसरा, हार्पी ईगल। एक नज़र के साथ जो एक कॉकाटू और शिकार के पक्षी के बीच एक क्रॉस का सुझाव देता है। हार्पी ईगल ग्रह पर सबसे विशिष्ट पक्षियों में से एक है। उनके पंख 7 फीट से अधिक चौड़े हो सकते हैं। इन 20 से अधिक पाउंड के पक्षियों को मध्य और दक्षिण अमेरिकी के वर्षावनों में ले जाते हैं, जहां वे बड़े स्तनधारियों जैसे आलस और बंदरों का शिकार करते हैं। हार्पी ईगल को निवास स्थान के नुकसान का खतरा है, लेकिन इस पक्षी को बेलीज सिटी के बाहर 1 घंटे के बारे में देसी प्रजातियों के लिए एक अभयारण्य बेलीज चिड़ियाघर में देखा जा सकता है। तीसरा, कोटिमुंडी। अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विचित्र दृश्य कोटिमुंडी मध्य और दक्षिण अमेरिका में एक आम प्रजाति है, जिसे कभी कभी अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में देखा जा सकता है। वहाँ यह खाद्य श्रृंखला में एक प्रकार का जानवर के रोल पर ले जाता है। फलों, छिपकलियों, कृतज्ञों और अंडों के लिए मेला ढोता है। साथ ही साथ कभी कभार कूड़ादान पर छापा मारता है। आप उरुग्वे से टेक्सास तक कोटिमुंडी पा सकते हैं, लेकिन सावधान रहें, हालांकि वे प्यारे और पागल लग सकते हैं। कोटिमुंडीज कथित तौर पर भयानक घरेलू पालतू जानवर बनते हैं। इस दुनिया में मौजूद विभिन्न प्रकार के जानवरों और जीवों के बारे में यात्रियों को हमेशा पता चलता है, लेकिन क्या होगा अगर उन्हें कोई ऐसा प्राणी मिल जाए जो उन्हें डरा रहा हो? चौथा, जबीरूसारस। 5 फुट ऊंचे सारस का चकाचौंध गहरा घूरना थके हुए यात्री के लिए एक भयावह बात हो सकती है। यह मंत्रमुग्ध करने वाले पक्षी क्षेत्र प्रवृत्तियों को प्रदर्शित कर सकते हैं। जबीरूसारस मध्य और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं, जहां वे आमतौर पर छोटे स्तनधारियों, मछलियों और उभयचरों पर भोजन करते हैं। उभयचर परिवार से संबंधित जानवर मेरे निजी पसंदीदा हैं। सुंदर कौशल उन्हें वास्तव में लाइन से बाहर खड़ा करते हैं। 5वां, एक्सोलोटल। यह उल्लेखनीय उभयचर मेक्सिको सिटी के पास झीलों और नहरों की एक छोटी श्रृंखला के मूल निवासी हैं। एक बार हजारों की संख्या में और एज़टेक के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत प्रदान करने के बाद माना जाता है कि एक्सोलोटल की जंगली आबादी निवास स्थान के नुकसान के कारण कुछ ही व्यक्तियों तक घट गई है। एक्सोलोटल 18 इंच की लंबाई तक बढ़ सकता है और उन्हें बाहरी गलफड़ों के एक अद्वितीय सेट के साथ साथ खोए हुए अंगों को पूरी तरह से वापस लाने की क्षमता की विशेषता है। भारतीय संस्कृति के चूहों को पवित्र माना जाता है और प्रार्थना की जाती है। एक चूहे की जांच करें तो वास्तव में एक तिल जैसा दिखता है। छठा, नग्न तिल चूहा। पूर्वी अफ्रीका में नग्न तिल चूहे एक आम दृश्य है, जहां वे इथोपिया, सोमालिया और केन्या के सूखे घास में के मैदानों में दबे जाते हैं। नग्न तिल चूहे ने असामान्य जैविक लक्षणों की एक श्रृंखला के लिए दर्शकों से वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है। कृतज्ञों के लिए नग्न तिल चूहे असामान्य रूप से लंबे समय तक जीवित रहते हैं। कुछ तो 32 वर्ष की आयु में प्रलेखित किया गया है। वे कैंसर के लिए भी प्रतिरोधी हैं और ऐसे वातावरण में रहने के सक्षम हैं जिसमें अंत में घंटों तक ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा होती है। वे अमेरिका भर के चिड़ियाघरों में एक आम दृश्य हैं। कतार में 7वें स्थान पर एक प्यारा सा दिखने वाला पेंगोलिन आता है, जिसकी सुरक्षा के लिए ठोस ढाल होती है। छिपकली। पेंगोलिन तराजू के साथ एकमात्र ज्ञात स्तनपायी है। उनके आवास में मध्य और पश्चिम अफ्रीका, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्से शामिल हैं।
जब शिकारियों द्वारा धमकी दी जाती है तो पेंगोलिन एक रक्षात्मक गेंद में लुढ़क जाते हैं, जो केराटिन तराजू के उनके कवच जैसे कोटिंग द्वारा संरक्षित होते हैं। अफसोस की बात यह है कि ये कीटभक्षी दुनिया में सबसे अधिक अवैध रूप में तस्करी किए जाने वाले स्तनधारियों में से एक माना जाता है कि उनके तराजू में एशिया के कुछ हिस्सों में औषधीय शक्तियाँ हैं और हालांकि उनके व्यापार पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधित मौजूद है। अवैध शिकार के परिणाम स्वरूप जंगली पेंगोलिन की संख्या में भारी गिरावट आई है। 8वें स्थान पर है तस्मानियाई शैतान। नाम से पता चलता है कि यह दुनिया का सबसे डरावना मांसाहारी शैतान है। तस्मानियाई डेविल दुनिया का सबसे बड़ा मांसाहारी दल है। हालांकि डेविल एक छोटे कुत्ते के समान हो सकता है। ये निशाचर जानवर अपने बच्चों को पाउच में ले जाते हैं और कैनाइन की तुलना में दीवार बीज से अधिक निकटता से संबंधित होते हैं। हाल के वर्षों में डेविल फेशियल ट्यूमर रोग नामक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कैंसर के कारण तस्मानियाई डेविल आबादी घट गई है। हालांकि तस्मानियाई डेविल अनुज के कार्यवाहक का कहना है कि जानवर वापस लड़ने के लिए आदत डाल रहे हैं। 9वें स्थान पर है इकिडाना। इस दुनिया में बच्चों को जन्म देने के लिए इकिडाना कुएं स्तनधारी मौजूद हैं, लेकिन अंडे देने वाला एकमात्र स्तनपायी इकिडाना है। इकिडाना तस्मानियाई डेविल के समान क्षेत्र में रहता है। हालांकि इसकी सीमा मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया तक भी फैली हुई है। इकिडाना केवल 2 स्तनधारियों में से एक है जो अंडे देते हैं। हालांकि वे एक साई से मिलते जुलते हैं। इकिडाना वास्तव में प्लेटिप्स के दूर के रिश्तेदार हैं। माना जाता है कि यह 20 से 50 मिलियन वर्ष पहले एक जलीय पूर्वज से विकसित हुआ था। शिकार को पकड़ने के लिए अपने लंबे थूथन का उपयोग करते हैं। 10वें स्थान पर है दक्षिणी कैसोवरी। यह पक्षी एक मोर की सुंदरता रखता है और एक आश्चर्यजनक दिखता है। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र उड़ान रहित पक्षी कैसोवरी 6 फीट से अधिक लंबा और लगभग 190 पाउंड वजन का हो सकता है। यात्री ऑस्ट्रेलिया के डेंट्री नेशनल पार्क में अपने मूल निवास स्थान में कैसोवरी देख सकते हैं। हालांकि कैसोवरी केवल फलों पर ही भोजन करते हैं, लेकिन उनके आसपास सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने दुनिया में सबसे खतरनाक पक्षी के रूप में ख्याति अर्जित की है। रेजर नुकीले पंजे के लिए धन्यवाद है कि वे कुत्तों और बहुत करीब से चलने वाले लोगों के खिलाफ खुद को बचाव करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।